बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से फिर माल गनीमत की तकसीम का जो मामला था उसके बारे में अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई। चूँकि ये सूरत नाजिल ही इसलिए हुई थी कि माल गनीमत को किस तरह से तकसीम करना है, तो इसके अंदर स्टार्ट में कुछ जंग के कवानीन अल्लाह ताला ने बताए कि जंग के अंदर किस तरह से आपको लड़ना होगा काफिरों से। तो यहाँ पे फरमाया कि माल गनीमत जो है उसके 5 हिस्से किए जाएंगे और उनमें से अ, तो 5 हिस्से इस तरह से होंगे कि एक हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला का अलग किया जाएगा, अल्लाह ताला के लिए अलग किया जाएगा, और बाकी के 4 हिस्से मुसलमान फौज में तकसीम होंगे। और फौज में इस तरह से तकसीम होंगे कि 3 हिस्से जो हैं वो जो लोग अपनी सवारियों के साथ जंग में शरीक हुए, यानी अपने जानवरों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर सवार होकर उन्होंने जंग में शिरकत की, 3 हिस्से उनमें तकसीम होंगे। और एक हिस्सा उन लोगों के लिए उनके हिस्से में आएगा जो पैदल जंग में सवार हुए, शामिल हुए। तो इस तरह 4 हिस्से तकसीम हो जाएंगे और 5वां हिस्सा जो होगा उसके फिर से 5 हिस्से किए जाएंगे, जो कि अल्लाह ताला के लिए होगा। अल्लाह ताला का दरअसल नाम इसलिए लिया गया कि जो उस 5वें हिस्से के हकदार हैं उनकी दिलजोई के लिए, और वो ये ना समझे कि हमें खैरात में मिल रहा है, और बरकत के लिए अल्लाह ताला का नाम इस्तेमाल किया गया। वरना जाहिर है कि अल्लाह ताला ने खुद तो नहीं माल लेना होता, वो किसी और में ही, जैसे मसाजिद में भी अल्लाह के नाम पे देते हैं तो वो मस्जिद के अंदर लगता है, ना कि अल्लाह ताला की जात के ऊपर लगता है। तो इसी तरह ये जो 5वां हिस्सा अल्लाह के नाम पे अल्लाह के लिए होता था, वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता था और आपके रिश्तेदारों के लिए होता था। फिर उसके मतलब मुख्तलिफ हिस्से किए जाते थे। आप साल भर के लिए अपनी अज़वाज मुतहरात का जो खर्चा होता था उसमें से निकाल लेते थे, अखराजात निकाल लेते थे। और उसके बाद आपके जो रिश्तेदार थे उनमें से बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब में आप का दूसरा हिस्सा जो उस माले गनीमत का होता था वो जाता था, और बाकी जो है अ, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए। यानी 3 ये होते थे, पहला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे आपके रिश्तेदार, तीसरा यतीम, चौथे मिस्कीन और 5वें मुसाफिर। मुसाफिर जो है उसमें अगर कोई बादशाह भी सफर में हो और उसके पास दादे राह खत्म हो जाए तो उसको जो है वो वाला माल लग सकता है, क्योंकि वो उस वक्त मजबूरी की हालत में होता है, उसके पास सफर का जो खर्च होता है वो खत्म हो चुका होता है। तो इस तरह जो माले गनीमत का 5वां हिस्सा होता है उसको इन 5 लोगों में, इन 5 जगहों पे तकसीम किया जाता है। अ, इन कुंतुम आमंतुम बिल्लाहि व मा अंजलना अला अब्दिना यौमल फुरकान। ये नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते हो और फरिश्तों का के ऊपर ईमान रखते हो जिनको अल्लाह ताला ने बदर के दिन नाजिल फरमाया है, तो फिर माल गनीमत को इस तरह से तकसीम किया करो। और ये माल गनीमत अब तक ऐसे ही तकसीम होता था। अब जो जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद नहीं है, तो 5वां हिस्सा जो है वो हुकूमत का जो होता है खजाना, उसके अंदर जाता है ताकि वहां से फिर गरीबों मिस्कीनों को दिया जा सके। और वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर काम पर कादिर है। इसमें थोड़ा सा इशारा गज़वे बदर के जो मलाइका अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया उनकी तरफ भी किया, ताकि मुसलमानों को ये मालूम हो कि फरिश्तों के नुज़ूल के साथ अल्लाह ताला की जो मदद आई थी उसकी वजह से फतह हुई, ना कि मुसलमानों के बस में था उस मैदान को मारना मुसलमानों के बस में नहीं था। और बदर के दिन को हक को बातिल में फर्क करने वाला दिन अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला ने हक को इस तरह से वाज़े फरमा दिया था कि
بظاہر کوئی دونوں فوجوں کا مقابلہ نہیں تھا، یعنی آپ سمجھیں کہ چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مسلمانوں کو فتح دی اور اتنے بڑے لشکر کو جو کہ اپنا پورا ساز و سامان لے کے اور پوری جنگ کی تیاری کر کے آیا ہوا تھا، اور اس طرف مقابلے میں صرف چند ہتھیار تھے ان کے پاس، اور کوئی چیز نہیں تھی جس کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتے، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور بدر کے دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرما دیا۔ اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، یہاں پہ جنگ کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ مسلمان مدینہ کے قریبی کنارے پر تھے، یعنی مدینہ سے نکلے تھے،